नमस्कार दोस्तों, आपका भूगोल का पेपर हो चुका है। 2 घंटे 45 मिनट का पेपर था। काफ़ी लेंदी पेपर आपका आया था, लेकिन पेपर सिंपल ही था। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें आप, क्योंकि अगला पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश का होने वाला है और जो लेंदी ही आता है। सभी क्वेश्चनों के आंसर हम आपको मिलाने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन के आंसर आप मिला लें और फिर उसके बाद बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर खंड ए की ओर चलते हैं हम। खंड ए में आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, ग्रामीण बस्तियों में वृत्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है। तो ग्रामीण बस्तियों में जो वृत्ताकार प्रतिरूप होता है वो आपकी झीलों के सहारे होता है, क्योंकि नदियों के सहारे हो नहीं सकता, वो लंबी लाइन के रूप में चलती हैं। सड़कों के सहारे नहीं हो सकता, नहरों के सहारे नहीं हो सकता, तो झीलों और तालाबों के सहारे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेगानगर की जनसंख्या आपकी 50 लाख से भी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो यह संकल्पना आपकी ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। प्रवास का अपकर्ष कारक है। प्रवास का अपकर्ष कारक आपका राजनीतिक हलचल नहीं होता, प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं है, महामारी भी नहीं है। काम का बेहतर अवसर, काम की तलाश में ही हम इधर से उधर जाते हैं, यही प्रवास का सबसे बड़ा कारण होगा। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने की कार्य कौन सा संगठन का होता है? तो इसके लिए सीमा सड़क संगठन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बे ऑप्शन। ज्ञान आधारित उद्योग है सॉफ्टवेयर उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, चीनी उद्योग और लौह इस्पात उद्योग। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, सॉफ्टवेयर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लौह अयस्क का प्रकार है? लिमाइट, यूरेनियम, हेमेटाइट, बॉक्साइट। तो हेमेटाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। वो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का होता है। आपका खरीफ की फसल है चना, सरसों, गेहूं, चावल। तो इसका सही आंसर आपका चावल होने वाला है। ये क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों का सही गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आपका पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 9 क्वेश्चन आपके एवसैद वाले यहाँ पर दिए गए थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चनों पे आ जाते हैं हम। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात किसका होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लैटवीनिया का। आप तो यही यहाँ पर आपने भर दिया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ब्राज़ील में किसके बागानों को फेजेंडा कहा जाता है? हमने जो मॉडल पेपर डाले थे आपके लिए, 2 मॉडल पेपर हमारे द्वारा डाले गए थे। उन दोनों मॉडल पेपरों में से कम 8 या 9 क्वेश्चन आपके एज इट इज़ रिपीट किए हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हम आगे कंटिन्यू इसी प्रकार से आपके सभी पेपर हिंदी, इंग्लिश के और अन्य सब्जेक्ट के अपलोड करेंगे। उनको आप ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि विषय विशेषज्ञों की टीम के द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर हम डाल रहे हैं, उनको देखकर आप ज़रूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ीलों में किसके बागानों को फेजेंडा कहा जाता है? ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट किया है। तो कहवा के जो बागान होते हैं आपके, उनको फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट कर गया आपका। अगला क्वेश्चन है, जल समर प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान में कहाँ चालू किया गया था? तो इसका आंसर आपका अलवर हो जाएगा। तो ये आपके सभी एवसैद वाले क्वेश्चनों के आंसर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम अगले पार्ट पर चलते हैं। तो संचार के व्यक्तिगत साधनों के 2 उदाहरण लिखिए। तो संचार का व्यक्तिगत साधन एक तो आपका मोबाइल हो जाएगा, इसके अलावा टीवी भी इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुटकर व्यापार क्या होता है? तो फुटकर व्यापार का मतलब होता है कि उपभोक्ता से सीधा ही माल खरीदना बेचना फुटकर व्यापार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? अगला, आप लंबी दूरी तक तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए परिवहन की किस प्रणाली का सुझाव देंगे? तो इसका आंसर आपका पाइपलाइन हो जाएगा। पाइपलाइन के जरिए आप तरल पदार्थों को और गैसीय पदार्थों को बड़े आराम से भेज सकते हैं। खंड व चालू हो जाता है। खंड व में आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए इनका आंसर आपको हम PDF फाइल के जरिए लिखित उत्तर आपको थोड़ी देर में अवेलेबल करवा देंगे।